गाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए आपको लिए चलते हैं जियो न्यूज़ के वॉर रूम गाजा। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। गजा की कशीदा सूरत हाल क्या है अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले अहम खबर यह है कि इस्राएली फौज ने गजा पर आज से हमले मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया है। फजा से फेंके गए पैम्फलेट में फलस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग दी गई है और यह भी कहा है कि इलाका खाली ना करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इस्राइल ने मगरबी किनारे पर पहला फजाई हमला भी किया। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया जिसमें 2 अफराद शहीद हो गए और मुतादिद जख्मी हुए हैं। 24 घंटों में इस्राइली बमबारी से गजा में 248 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज़्यादा हो गई है। और ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन ये भी है कि अमरीका ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है। जी हाँ, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है अमरीका की जानिब से। थर्ड और मज़ीद पेट्रियट मिसाइल खित्ते में भेजने का ऐलान किया गया है। मज़ीद फ़ौजियों की तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि फ़ैसला ईरान और इसके हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ने पर किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के वज़ीर आज़म से इसराइल लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू हुई और कहा कि हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी आवाम पर असर पड़ेगा। और इस तमाम तर मामले पर अमरीका के सदर जो बाइडन का बयान भी सामने आया है। जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। हमास के इसराइल पर हमले की एक वजह सऊदी इसराइल ताल्लुकात में रुकावट डालना थी। जो बाइडन ने यह भी कहा है कि हमास को मालूम था कि उनकी सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात होने वाली है। और अभी आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े से अमरीका में मुसलमान और यहूदियों के ताल्लुकात जो थे मज़ीद बदतर होने लगे हैं। इस जंगी माहौल में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ताल्लुकात बहाली का काम भी शदीद मुतासर होने लगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में फ़लस्तीनी निशाद अमरीकी मुस्लिम खातून अजीज़ा हसन ने अपनी यहूदी दोस्त एंड्रिया के साथ मिलकर मुसलमान और यहूदियों के दरमियान फासले कम करने का बेड़ा उठा लिया। दोनों खवातीन न्यू ग्राउंड नामी इदारे के जरिए अब तक 500 से ज़ायद मुसलमान और यहूदियों को एक दूसरे के मजहब से मुतालिक आगाही फराहम कर चुकी हैं। हालिया गजा तनाज़े के बायस अजीज़ा और एंड्रिया का ये काम शदीद मुतासर हुआ है। उनका कहना था कि उन दोनों का ताल्लुक गजा और इसराइल से है। हालिया जंग में मासूम लोगों के कत्ले आम के संगीन असरात होंगे। इस तनाज़े में दोनों मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं गजा वॉर रूम से। और जिस तरह से हमने आपको आगाह किया, इस्राएली फ़ौज ने आज गजा पर मजीद हमले तेज़ करने का ऐलान कर दिया है और फ़जा से फेंके गए पैम्फलेट में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग दी गई है और इलाका खाली ना करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा, ये भी कहा गया है। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे पर पहला फ़ज़ाई हमला भी किया। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया जिसमें 2 अफराद शहीद मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आपको ये भी बताएं कि 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज़ायद हो गई है। इसराइली फ़ौज ने गजा पर आज से हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान कर दिया है और फ़जा से फेंके गए पैम्फलेट्स में फ़लस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग दी गई है। ये भी कहा गया है कि इलाका खाली ना करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज़्यादा हो गई है और अमरीका ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया है। थर्ड और मज़ीद पेट्रियट मिसाइल खित्ते में भेजने का ऐलान
किया है। आपको आगाह कर रहे हैं, मजीद फौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ये फैसला ईरान और उस हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं। और लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है जियो न्यूज़ की टीम, और जियो न्यूज़ मुसलसल गजा की कशीदा सूरत हाल पर कवरेज कर रहा है। हमारे नुमाइंदगान अली इमरान सैयद, तारिक अबुल हसन वहाँ पर मौजूद हैं और हमें लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह करें। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लबनान इसराइल सरहद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान, उनसे बात करेंगे। अली, इस वक्त सबसे पहले तो ये आगाह करें, ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है इसराइल और लबनान की सरहद पर? जी बिल्कुल, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, तो दूर से एक ब्लास्ट की आवाज़ हमें सुनने को मिली। यहाँ पे मुख्तलिफ स्कर्मिशेस होते हैं, फिर उनकी डिटेल आती है, और आज की डिटेल ये है कि एक इसराइली गाड़ी को हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया है। ये लेटेस्ट यहाँ से इसराइल लेबनीज़ बॉर्डर से ब्लू लाइन से हम अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को, बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले एक ब्लास्ट हुआ और उससे कुछ देर पहले इसराइल की गाड़ी को हिज़्बुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल से बराह रास्त हिट किया है। ये यहाँ की डिटेल्स है। वक्तन फवक्तन स्कर्मिशेस चल रहे हैं, झड़पें चल रही है, कभी ड्रोन की परवाजें यहाँ सुनाई देती हैं। तारिक अबुल हसन हमारे साथ यहाँ पे जियो न्यूज़ के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद है। तो ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। अब से कुछ देर पहले यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियाँ जाती हुई यहाँ पे दिखाई गई है, वो मुसलसल पेट्रोलिंग यहाँ पे कर रही हैं, जबकि कुछ एम्बुलेंसेज भी हमने सुबह जाते हुए यहाँ पे 2-3 एम्बुलेंसेज देखी हैं। तो ये सिलसिले यहाँ पे बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो मुसलसल टेंस है। और इससे पहले दमास्कस और अलेप्पो के एयरपोर्ट को इसराइल ने फिर हिट किया है। यानी इसराइल की तरफ से यहाँ हिज़्बुल्लाह को ये पैगाम है कि जो सप्लाई लाइंस हैं उन्हें इसराइल ने हिट करना है, डिस्टर्ब करना है। यही पैगाम है जो 2 मरतबा अटैक हुआ है दमास्कस और अलेप्पो के एयरपोर्ट्स पे। तो यहाँ पे टेंस सूरत हाल है। रिस्ट्रेंट इस हद तक है कि एक दूसरे के इलाकों में नहीं जा रहे, लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो यहाँ इस खतरनाक ब्लू लाइन बॉर्डर से मुसलसल चल रहा है। और प्रिकॉशन है, रात को यहाँ नहीं निकला जा सकता, विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पे मूव नहीं हुआ जाता। तो लिहाजा हम और यहाँ तारिक अबुल हसन बहुत सेफ्टी मेजर्स लेके मनूवर कर रहे हैं। जी अली इमरान सैयद, आप और तारिक अबुल हसन वहाँ पर जियो न्यूज़ की टीम हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। सहाफ़ती जिम्मेदारी आप पूरी करें, साथ ही साथ अपना ख्याल भी रखें। ये भी कहिएगा कि रफ़ा बॉर्डर खुलने के बाद अब क्या सिचुएशन है? इमदादी सामान गजा पहुँचना शुरू हो गया है, इससे मुतालिक क्या तफसील है आपके पास? 20 लाख की आबादी और उसके लिए 12 ट्रक, तो उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसमें से एक ट्रक ये कहा जाता है कि कॉफन से भरा हुआ था। एक ट्रक ये कहा जाता है कि कॉफन से भरा हुआ था। उर्दू में कहा जाता है फूल के मुंह में जीरा। तो उस तरह की ये इमदाद की इतनी बड़ी मैसिव कैंपेन चल रही है दुनिया में। हर मुल्क के भले से वेस्टर्न हो या मुसलमान हो, वो इमदादी सामान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ बॉर्डर तक इसमें इजिप्शियन अथॉरिटीज का भी किरदार है, तो वो बहुत हैम्पर करते हैं इमदादी कार्रवाई। इसका भी किरदार है कि वो बहुत हैम्पर करते हैं इमदादी कार्रवाइयों को, बहुत ही रुकावटों से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ की मूवमेंट इतनी आसान नहीं है, हालांकि बहुत मासिव तादाद में इमदादी सामान की जरूरत है, भले से वो मेडिकल का हो या फूड स्टफ हो। गजा को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहाँ पे यकीनन कयास की सूरत हाल बाद खानदानों में हो रही होगी। ये कयास बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इमदाद पहुंची है वो बहुत कम है। सही। अच्छा अली इमरान, आप जिस तरह बता भी रहे हैं, रफ़ा बॉर्डर खुलने के बाद इमदादी सामान तो गजा पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं, आपकी वहां पर जो मुकामी हलकों से अगर बात हो सकी हो, जर्नलिस्ट से बात हो सकी हो, वो क्या कह रहे हैं? अभी कितना इमदादी सामान आना बाकी है? क्योंकि अभी जो ट्रक्स आ रहे हैं वो तो नाकाफी हैं, ना होने के बराबर है। बिल्कुल, वो ना होने के बराबर है। वहाँ की जो हमारी सोर्सेज इंटरनल है, कुछ तो ये है कि जाहिर है कि कम्युनिकेशन सिस्टम
ना सिर्फ सिस्टम ना सिर्फ ये कि डिस्टर्ब हुआ है, बल्कि ये भी कि उनका ये भी नहीं पता कि वो, जिनमें हमारे एक ट्रांसलेटर उमर अल-बिसरी भी शामिल है, कि वेदर ही इज अलाइव और अनफॉर्चुनेटली नॉट अलाइव। तो ये वाली सूरत हाल है और नॉर्दर्न गजा तो पूरा खाली हो गया है। वहाँ पे जो टनल नेटवर्क है या अदरवाइज वो इजराइल उसको पूरा वाइप आउट करने का प्लान कर रहा है। लेकिन जो इंटरनली सूरत हाल है, जैसे मैंने आपको कहा कि बाज़ खानदानों में जो है कहत की सूरत हाल या भूख के जो मामलात हैं वो बढ़ रहे हैं, खाना नहीं उन्हें मिल रहा और मुश्किलात पेश आ रही है। यानी ऊपर से इजरायली बम्बार्डमेंट और फूड स्टाफ मेडिकल की जो सूरत हाल है, बच्चियां वसीयत लिख रही हैं, तो बहुत ही टेंस सूरत हाल रफा बॉर्डर से अंदर यानी गाजा स्ट्रिप की है जो हमारे हाल है। और आप भी मुसलसल हमें वहां से अपडेट कर रहे हैं, अपना भी ख्याल रखें और सहाफती जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ की टीम मुसलसल गजा की कवरेज कर रही है, गजा वॉर रूम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुआ है। अभी आपको ये भी बताएं कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से टेलीफोन पर रब्ता किया है और सऊदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी वली अहद का गजा में कशीदगी कम करने, गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर दिया गया है। सऊदी वली अहद ने कहा है कि गजा में मुहासरा खत्म किया जाए ताकि तिब्बी और रिलीफ इमदाद जल्द पहुंचाई जा सके। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में फलस्तीनियों की जबरदस्ती नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी टेलीफोन किया है। सऊदी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। सऊदी वली अहद ने फ्रांसीसी सदर से कहा है कि यकीनी बनाया जाए कि तशद्दुद ना फैले और गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा गया कि शहरियों बुनियादी ढांचे के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकना जरूरी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने टोरंटो की एक मस्जिद का दौरा किया है और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है और मेरी जिम्मेदारी है कि अमन और कुशादगी और एहतराम को यकीनी बनाऊं और लोगों के गम और कर्ब के जज्बात को सुनूं। कराची के बाज़ारों में अब गोश्त और मुर्गियों के साथ साथ महंगाई के बायस लोग सब्जियां खरीदने से भी कासिर नजर आ रहे हैं। बाजार में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम बताएंगी। इस वक्त हम आपको एम्प्रेस मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं और अगर महंगाई की सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह करते चलें तो कराची के बाज़ारों में इस वक्त सब्ज़ी और बाकी दीगर अशिया की क्या कीमतें हैं, इस हवाले से हमने जब सर्वे किया, जो प्याज है वो इस वक्त 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अगर हम गोभी की बात करें तो वो 160 रुपये फ़ी किलो और जो अदरक है वो 800 रुपये फ़ी किलो में यहाँ बाज़ार में फ़रोख्त की जा रही है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर प्राइस लिस्ट निकाली जाती है वो यहाँ पर आवेज़ा नहीं है और वो उनके पास मौजूद भी नहीं है जो प्राइस लिस्ट होती है। अलबत्ता जो दूसरी जानिब आवाम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब क़ुव्वत ख़रीद भी ख़त्म होती चली जा रही है और जो दो वक्त की रोटी है वो भी बहुत मुश्किल होती जा रही है। डॉलर और पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद सब्जियों और फलों के निर्ख कम नहीं हो पा रहे। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद से महंगाई की सूरत हाल के मुतालिक हमें अपडेट करेंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के हफ्तावार बाज़ार में, जहाँ इस्लामाबाद के शहरी सस्ती अशिया ले जाने के लिए हर हफ्ते रुख करते हैं और अभी आज की सूरत हाल ये है कि जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से महंगाई की एक तसलसल बरकरार है, वही तसलसल जो है वो अभी भी चल रहा है। सब्ज़ी और फलों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। टमाटर जो है वो 115 रुपये फ़ी किलो है, प्याज जो है वो 99 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है और ये वो रेट है जो सस्ते बाज़ार के हैं। आम मार्केट्स में यही रेट जो है वो मनमाने कीमतों में जो दुकानदार हैं वो फ़रोख्त करें। उसके अलावा जो फल है उनकी कीमतों में भी सेब की कीमत में कुछ कमी आई है। शहरियों का ये कहना है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है और मौसम की अशिया फ्रूट और सब्जियां आती हैं तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और जो इस्तेमाल नहीं होती वो सस्ती होती है। तो हुकूमत वक्त को जो है वो डॉलर और दीगर चीज़ों को कंट्रोल करने के साथ ही साथ महंगाई पर भी काबू पाना चाहिए। जी, चेन्नई का चिदम्बरम स्टेडियम, जहां पाकिस्तान की तारीखी फतह की यादें आज भी महफूज हैं। इस स्टेडियम में पाकिस्तान टीम की क्या कारकर्दगी रही, ये बता रहे हैं चेन्नई स्टेडियम में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लाखानी। का तारीखी चिदम्बरम स्टेडियम, जहां पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की थी 1999 में, उसकी यादगार यहाँ पे आज भी महफूज है। एक मौके पे लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान से मैच छीन लेंगे, बट आखिरी लम्हात में वसीम अकरम और फकलैन स्टाफ की शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को कामयाबी दिला दी। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान टीम कल अफगानिस्तान से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में ये बड़ा अहम मैच है और वनडे में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बैरल इस ग्राउंड में अच्छा है। 1997 में सईद अनवर ने इसी मैदान में हारी थी, इनिंग्स खेली थी, जो काफ़ी अरसे तक वनडे का सबसे बड़ा स्कोर रहा था। फिर
2012 में जब पाकिस्तान टीम आई थी तो यहाँ पे उस वक्त भी पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। तो ओवरऑल पाकिस्तान का चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और उम्मीद है कि कल जब अफगानिस्तान से मुकाबला होगा तो पाकिस्तान उसी रिकॉर्ड के सिलसिले को बरकरार रखेगी। बिल्कुल। और नीलम, कल इसी स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। बड़ा अहम मैच होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद अपने घर रायवेंड वापस पहुंचे तो शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर उनका इस्तकबाल किया। क्या मनाजिर थे, क्या माहौल था, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल 4 साल बाद जो है वो अपने घर रिहाइश का जो उनकी जाती उम्र है वहाँ पर गए। और जाहिर है इतनी देर बाद जब जाएं तो जो अहले खाना के अफराद थे, उनके हमशीरा भी थी, इसके अलावा जो बाकी बच्चे थे खानदान के, वो उन्होंने रिसीव किया। वहाँ पर जज्बाती मनाज़र भी देखे गए। और ये जब कल मियां नवाज शरीफ दुबई से इस्लामाबाद पहले पहुंचे और फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर रवाना हुए, लाहौर एयरपोर्ट से जब मीनार पाकिस्तान पहुंचकर स्पीच करके वापस जाती उम्रा गए, ये उस वक्त के मनाजर है। और आज वो घर में जो आम उनकी रूटीन है उसके मुताबिक दिन गुजार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बहर अरब में जुनूब मगरब में मौजूद तूफान तेज शिद्दत अख्तियार करके शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो गया है। साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक तूफान तेज ओमान के शहर सलाला के जुनूब और जुनूब मशरक से 530 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान तेज गवादर के जुनूब मगरब से 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है।